नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो पॉलिटिकल थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, उसका तीसरा चैप्टर जो है समानता, उसको लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोग क्लास लिए थे 2 चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़े थे कि थ्योरी क्या है, उसको समझने का प्रयास किए थे। और पहला जो पार्ट था उसकी चर्चा थी उसमें। उसके बाद जो है उसका दूसरा चैप्टर था स्वतंत्रता को लेकर के। ये 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग समानता की बात करेंगे और इस समानता को जो है हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पहले देख लें। कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समानता कहते किसको हैं। इसको इंग्लिश में इक्वलिटी बोला जाता है। ठीक है, इसकी अवधारणा को समझेंगे कि यह होता क्या चीज़ है, और इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो जो परिभाषाएं दी है, हर विद्वान अलग अलग तरीके से किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो उनकी परिभाषाओं को समझेंगे। यह समझेंगे कि समानता और स्वतंत्रता जो है एक दूसरे के पूरक है या एक दूसरे के जो है विरोधी है। समानता कितने प्रकार की होती है, इन सब बिंदुओं पर जो है हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए इस पाठ की शुरुआत जो है हम लोग देखिए, यहाँ पर बोर्ड पे एक आपके किताब की ही तस्वीर लगाई गई है और इसको आप देखने का प्रयास करिए। यह एक जो है आपका पोस्टर कह लीजिए इसको, कि लगा हुआ आप लोग इस तरह का देखते होंगे या नहीं देखे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में रही है कभी ना कभी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में। अश्वेत मतलब जो काले लोग हुआ करते हैं, जिसकी स्किन जो होती है वह ब्रिटिशर्स जैसे होते हैं ना, उनकी स्किन जो होती है वह उजली होती है, सफ़ेद तरह का होता है। लेकिन जो आपका दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं, जो अफ्रीकी लोग होते हैं, या इंडियंस को भी जो है वहाँ पर एज ए अश्वेत ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें दक्षिण अफ्रीका में हम दूसरा जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें था कि किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो थे, अश्वेत पहले वहाँ के राष्ट्रपति हुए थे और एक आंदोलन वहाँ पर चलाए थे रेसिज्म के खिलाफ। नस्लवाद जो है उसको लेकर के एक आंदोलन चलाए थे, और उस आंदोलन के बाद जहाँ पर फिर उनको जो है कई तरह के अधिकार मिलता है, वह राष्ट्रपति पद तक वह बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है आप क्या शो करता है, अर्थात यह शो करता है ना कि एक आदमी कुछ ज़्यादा डेवलप है या ज़्यादा होशियार है और जो अश्वेत है वह कम है। आखिर उसको पीछे बैठने की परमिशन क्यों है, आगे वह क्यों नहीं बैठ सकता है। बल्कि वहाँ पर तो बसों में सीट जो है पहले रिजर्व रहता था कि आगे की सीट पर जो है आपका श्वेत लोग बैठेंगे और पीछे वाले पर ही जो है अश्वेत लोगों की बैठने की जगह हुआ करते थे। ठीक है, उस प्रकार देखिए यहाँ पर एक है प्रवेश नहीं, और कुत्ते निग्रो और मैक्सिको वासी के लिए। अब देखिए इंसान, यहाँ पर कुत्ता तो एक जानवर है, लेकिन निग्रो और मैक्सिको वासी एक इंसान है। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर इन लोगों को प्रवेश तक की इजाजत नहीं मिलती थी। आज जिस प्रकार हम लोग खूब आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक समय था कि जिस प्रकार अभी तुम लोग यहाँ पे आई हो पढ़ने के लिए, पहले ऐसा समय था कि महिलाएं घर से नहीं निकला करती थी और पढ़ने की तो बात ही दूर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज हर फील्ड में, चाहे वह जॉब का क्षेत्र हो या एजुकेशन का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिला जो है पुरुष से कम है। बल्कि हम तो यह समझते हैं कि महिलाएं पुरुष से ज़्यादा काम करती हैं और वो ज़्यादा अपने कार्यों को ज़्यादा ईमानदारी से निभाती हैं। ठीक है, तो यह चीज़ें जो है, अब यहाँ पर देखिए एक और है, पीने का पानी अश्वेत के लिए, श्वेत के लिए इधर है, अश्वेत के लिए इधर है। तो यह कहाँ क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि डिफरेंसेस है, समानता नहीं है। और आज हमको यही पढ़ना है कि समानता होती क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पर तस्वीर जो है आपकी बुक से ही है। ठीक है ना, बुक में ही आप देखिए, 2 घर में अगर भाई बहन भी होता है तो उसको बीच में इस तरह की बातें तुमको सुनने को मिलेगी कि पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है। कौन कह रहा है, यह लड़का कह रहा है। ठीक है ना, यह लड़का कह रहा है कि पुरुष जो होता है स्त्रियों से बढ़कर है। क्यों है, यह एक प्राकृतिक असमानता है।
अब वह असमानता के बीच में क्यों, कारण क्या दे रहा है? वह शारीरिक ताकत जो होता है पुरुषों में अधिक होता है, यह सत्य है, क्योंकि वह नेचुरल चीज़ें हैं, उसमें जो है वह चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह महिलाओं का उस पर तो कोई अधिकार नहीं है। मजबूत नहीं होना क्या उसके अंदर में है कि हम मजबूत हो जाएं पुरुषों के समान? नहीं हो सकता है। लेकिन खैर उसका भी अपवाद होता है, बहुत से ऐसे हैं महिलाएं जो पुरुषों से भी ज़्यादा बलिष्ठ होती हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है पुरुषों और महिलाओं में, घर में भी, भाई बहन में भी इस तरह को देखने को मिलता है कि हम अच्छा है तुम खराब हो, एक दूसरे को, भाई बहन को जो है नीचा करने का काम होता है। इवन कि माँ बाप भी जो है अब तो धीरे धीरे कम रहा है इसमें, नो डाउट। हर गार्जियन जो चाहता है, हर अपना, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, हर को अच्छे से ढंग से पढ़ाना चाहता है, लिखाना चाहता है, डेवलपमेंट उसका चाहता है। लेकिन एक ऐसा समय था, और आज भी इसमें बहुत सुधार की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आज सब चीज़ ठीक हो गया है, लेकिन एक ऐसा समय था जहाँ पर इस तरह की चीज़ें काफ़ी थी, और उन्हीं सब बिंदुओं पे जो है आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समानता क्या है। अगर कोई पूछ दे कि समानता क्या है, सीधा एक लाइन में अगर हम जवाब अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? देखिए, कहता है कि ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी कंडीशन जिसमें हम अपना डेवलपमेंट करने के समान अवसर अगर मिले सबको, उसको हम क्या कहेंगे? समानता कहेंगे, ठीक है। जब हमको पढ़ने का अवसर मिले, जब हमको जॉब करने की स्वतंत्रता हो, अवसर समान मिले, मौका समान मिले, घर से निकलने की आज़ादी मिले, है ना, तो यह सब जब व्यवस्था होगी तब हम मानेंगे कि हाँ, सामान्य रूप से हमको समानता, इक्वलिटी जो है वह प्राप्त होती है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े थे, अनुच्छेद 14 से 18 में मूल अधिकार के अंतर्गत पढ़ाया गया था तुम लोगों को, तो उसमें 14 से 18 जो है अनुच्छेद क्या है, वह समानता का अधिकार है। 6 प्रकार का मूल अधिकार बताया गया था। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का, ठीक है ना। तो पहला जो अधिकार है वह कहता है कि 14 से 18 तक समता का अधिकार प्राप्त है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में वर्णित है, ठीक है ना। आइए आगे और देखते हैं कि यह उत्पत्ति कहाँ से हुई। अभी हम बताए थे कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्वलिटी बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंग्लिश में, रेड कलर से जानबूझ के लिखा गया है ताकि वह आपको सुविधा हो समझने में, ठीक है ना। इक्वलिटी मीन्स समानता। और इसकी उत्पत्ति जो है, अगर प्रश्न आ जाए कि किस भाषा से हुई है, तो उसमें दोनों भाषा का आता है नाम। एक तो लैटिन आता है और एक जो है वह फ्रेंच आता है, ठीक है ना। फ्रांसीसी भाषा से और लैटिन भाषा से 3 शब्द है, इक्वालिस, इक्वालस और इक्वालेटस। इक्वालिस, इक्वालस और इक्वालेटस, 3 शब्द से जो है, और तीनों का अर्थ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है? सम, इसका मतलब स्तर, और इसका मतलब बराबर। तो यह प्रश्न आता है परीक्षा में। परीक्षा में यह प्रश्न आएगा कि इक्वलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच रहेगा या लैटिन रहेगा, उसमें आपको जो है दूसरे अन्य भाषा, जर्मन दे देगा, यूएसए का दे देगा, कोई भी और भाषा जो है देगा, और उससे पूछेगा कि जो है कौन सही है। तो अगर ये दोनों में से कोई आ जाए तो उसको टिक लगा देना है आराम से, ठीक है। अब देखिए, अमेरिकी घोषणा पत्र और मानवाधिकारों का घोषणा पत्र के अनुसार जो है समानता क्या कहता है कि प्रकृति ने सबको समान उत्पन्न किया है। हमको कौन बनाया है? इंसान अपने में क्षमता है कि हम खुद जो है किसी को जन्म दे सकें। सब यह माना जाता है कि हम लोग ईश्वर की संतान हैं, चाहे वह किसी धर्म को मानने वाले लोग हों, सब यह मानता है कि ईश्वर की संतान है, सबको ईश्वर ने बनाया है। तो चूंकि एक भगवान ने बनाया है सबको, तो सबको समान माना जाता है। प्राकृतिक रूप से वह किसी भेदभाव को लेकर करके उत्पन्न नहीं होता है ना। और उसी प्रकार मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जो है वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा होते हुए है तथा वे अपने अधिकारों के विषय में स्वतंत्र और समान है। वह स्वतंत्र है और समान भी है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कुछ विद्वान जो है वह कहता है कि नहीं, इंसान जो है वह समान नहीं होता है, बल्कि उसमें डिफरेंसेस होता है, ठीक है। कैसे डिफरेंसेस होता है आगे देखिए। पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं हैं, डिफिनीशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वह कौन कौन से विद्वान हैं वह उसकी चर्चा यहाँ पर देखिए। कहता है, लास्की कहता है, जो परिभाषा अभी बताए थे जस्ट अभी,
वही परिभाषा को यह रिपीट करता है कि अवसर जो है वह समान रूप से सबको मिले डेवलपमेंट का, तब वह समान होगा। सभी का साथ समान व्यवहार और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर मिले, तब जो है उसको क्या कहेंगे, समानता है, ऐसा लॉस्की के अनुसार कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बारकर क्या कहते हैं, समानता अर्थात सबको समान अधिकार, विशेष लाभ की व्यवस्था जो है खत्म। विशेष लाभ, जैसे विशेष लाभ समझते हैं आप लोग, जिस किसी के लिए रिजर्वेशन होता है ना, किसी के लिए कल्याण की जो है गवर्नमेंट व्यवस्था करती है, तो उसको लिए तो अगर कोई कहे जिसको नहीं मिल रहा है तो कह रहा कि कैसे समानता है साहब, उसको तो जो है विशेष लाभ मिल रहा है, वो 50 नंबर ला करके जो है टॉप हो जा रहा है, हम 70 नंबर ला करके फेल हो जा रहे हैं, तो कहाँ इक्वलिटी है। इस तरह की चीज़ें होती है, उसको कहते हैं विभेदीकृत जो है असमानता। समानता का चर्चा बाद में हम लोग करेंगे, इस तरह की बातें आती है। फिर देखिए एक और यहाँ पर लास्की कहता है कि किसी को इतना अधिकार नहीं मिले कि वह बहुत आगे, पड़ोसी से आगे निकल जाए, और पड़ोसी को जो है नागरिकता भी नहीं मिले। नागरिकता का मतलब समझते हैं, हम लोग कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। और भारत के क्यों नागरिक हैं, क्योंकि भारत में एक तो होता है कि हम लोग जब जन्म से जहाँ पर जन्म लेता है वहाँ पर उसकी नागरिकता मिलती है, जब उसके पूर्वज यहाँ पर रहे हुए होते हैं तब, ठीक है। और भी कई है उसका कैसे नागरिकता मिलती है किसी स्टेट की, 4-5 रीजन है, उसको अगर फुलफिल कोई करता है तब नागरिकता मिलती है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स यहाँ के हैं और आप यहाँ जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उस देश के आप नागरिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नागरिकता, किसी को नागरिकता भी नहीं मिले और कोई जो है पड़ोसी जो है सारा काम कर ले बल्कि उसको खरीद ले, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी वह क्या है, समानता होगा, ठीक है। और डी राफेल एक वैज्ञानिक है, ये सब फिलोसफर हैं राजनीति विज्ञान के, यह नाम शायद आप लोग के लिए पहला बार सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना तो इन सब विद्वानों को स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग महात्मा गांधी पढ़े हैं, जैसे इंदिरा गांधी पढ़े, राजीव गांधी पढ़े हैं, बहुत सी चीज़ें आपको जनरल मैट्रिक के एग्जामिनेशन तक में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती है, ठीक है ना। बेसिक अगर नहीं भी सिलेबस में पढ़ना है तो भी बच्चा लोग पढ़ता है। तो यह अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो इन विद्वानों को आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही इंटर के बाद आप BA में जाएंगे, MA में जाएंगे, तो इन सबको आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं, डी राफेल क्या कहते हैं कि समानता के अधिकार का आशय समान संतुष्टि, संतुष्टि अर्थात इक्वल सेटिस्फैक्शन। हमको सब चीज मिला हुआ है लेकिन मन में संतुष्टि हो ही नहीं रहा है, असंतुष्ट हैं हम ना। कैसे है, हम समान नहीं हैं, उसको ज़्यादा समानता है, वह ज़्यादा उसको माने प्रायोरिटी मिलता है। तो यह जो है जब तक संतुष्टि नहीं होता है तब तक समानता नहीं होती है, यह डी राफेल कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लॉर्ड एक्टन कहते हैं समानता के आवेश ने किसी को समान बनाने के लिए, वह एकदम समान हो जाए सब, यह बनाने के लिए स्वतंत्रता के अर्थ को नष्ट कर दिया है। किसी को समान बना दिया जा सकता है लेकिन उसको समान बनाए रखना, हमेशा उसको मेंटेन करना, क्या यह संभव है? इस स्थिति में अगर मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम सबको समान बना दिए, उसके पास संसाधन सारे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी सबके समान कर दिए, लेकिन फिर क्या होगा, जो आलसी लोग जो होंगे, जो कह लीजिए कि कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो फिर से नीचे चले जाएंगे। जो मेहनती लोग होगा वह फिर आगे निकल जाएगा, होगा ना ऐसा। तो उसमें क्या कहता है कि सबको समान इसके अनुसार जो है वह नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह बातें यहाँ पर की जा रही है। फिर देखिए एक बहुत बड़े विद्वान जो है J.S. मिल जो है, वह कहते हैं कि सबके विचार जो है वह समान जब नहीं हो सकते हैं तो समानता कैसे संभव है। विचार जो है सबके समान नहीं हो सकते हैं तो वह समानता कैसे संभव है, यह संभव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अन्य विद्वानों का भी यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग चलते हैं कानून के समक्ष समानता, जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत वर्णित है। उसके अंतर्गत देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी जो लॉ है, जो भी कानून है, उसके समक्ष जितने भी नागरिक हैं वह एक, उसके लिए सब समान हैं। लॉ के नज़र में, कानून के नज़र में जितने भी हैं वह क्या है, सब समान हैं।
एक केस में जो सजा किसी एक व्यक्ति को ए व्यक्ति को होगी, उसी केस की सजा उसी केस में बी व्यक्ति को भी सेम होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए जो है कानून अलग अलग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फिर दो आपका यहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ है आइवर जेनिंग्स का, कहते हैं कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कानून के समझ समानता बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार डाइसी यहाँ पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री हो या सिपाही हो, देश का हेड हो चाहे वह सिपाही हो, वह कानून के नज़र में क्या है, समान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अवसर की क्षमता। अवसर की क्षमता भी जो है हम लोग किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं, यहाँ अगर आप लोग पूर्व का वीडियो देखे होंगे तो उसमें यह बताया गया है, मूल अधिकार में यह चीज़ें बताई गई है। 14 जो है वह कानूनी क्षमता है और अवसर की क्षमता जो है वह 16 में आती है। 15 में जो है कहता है कि जो है जात पात धर्म के भेदभाव के अनुसार जो है उस पर किसी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगता है। ठीक है, तो अवसर की क्षमता के अंतर्गत क्या चीज़ें आती है कि हमको अपने अनुसार जो है अवसर मिलना चाहिए, हम जो चाहें उसमें हमको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं टर्म कंडीशन जो है बना दिया जाए कि जो है एक व्यक्ति के लिए वह काम आसान हो जाए और दूसरे व्यक्ति के लिए जो है वह काम मुश्किल हो जाए। कई बार जब भेदभाव वाली बात आती है तो कुछ ऐसे नियम बना जाते हैं सिलेक्शन के लिए कि कुछ विशेष वर्ग के लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं, तो वहाँ पर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी की जो है क्षमता नहीं आती है। देखिए यहाँ पर एक स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये स्लाइड को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है कंपटीशन करा रहे हैं, वो कंपटीशन कराने वाले कह रहे हैं कि यह सारे जो है जंगल के जानवर उसको पेड़ पर चढ़ना है। इसमें एक हाथी भी है, एक खरगोश भी है, एक पक्षी भी है। अब बताइए कि हाथी के लिए यह काम कितना आसान होगा या मुश्किल होगा, है ना। तो इस तरह का नियम जो है वह समान स्थिति में जो है नहीं लागू किया जा सकता, यह विशेष तरह की बात हो जाती है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं धार्मिक समानता की तरफ बात करते हैं। अब धार्मिक समानता से क्या से हम लोग समझते हैं, धार्मिक समानता कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए जो है वह बाध्य नहीं है। हमारा देश जो है वह किस प्रकार से है, किस धर्म को मानता है, न हिंदू धर्म मानता है न मुस्लिम धर्म मानता है, समान रूप से सभी धर्मों का आदर सत्कार जो है वह करता है, अर्थात वह धर्म निरपेक्ष राज्य है। और जहाँ पर धर्म निरपेक्षता की बात आती है तो वह अपने सभी नागरिकों को समान अवसर देता है, समान मौका देता है उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग समानता यहाँ पर देखते हैं। अब यह एक आपके सामने जो है तस्वीर नजर आ रही होगी, और यह तस्वीर जो है आप लोग अगर इसको पहचान पाएँ तो पहचानिए, और अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि यह तस्वीर जो है वह फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। कहाँ से ली गई है, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। और फ्रांसीसी क्रांति के जो हुई 1789 में, वहाँ से 3 थ्योरी जो है, 3 टर्म जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रस्तावना जो है उसमें भी यह चीज़ें दर्ज की गई है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह 3 शब्द वहीं से चीज़ें निकली है। ठीक है, और यह 3 थ्योरी के रूप में पूरे विश्व पटल पर जानी जाती है। क्या हुआ था वहाँ पर, महिलाओं ने भी जो है अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, मैं बताया था आपको पहले कि महिलाओं को बहुत तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा है। उनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको नागरिक नहीं माना जाता था। उनको माना जाता था कि वह सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, कि महिलाएं जो है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जैसे है ना हाथ में, उस प्रकार से वस्तु है, उसको यूज करिए और उसको जो है जैसे उसको ट्रीट करना हो उस तरह की ट्रीट किया जाता था पहले। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे अरस्तु की। अरस्तु जो है एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के फिलोसफर हैं, जिनके गुरु प्लेटो रहे हैं, और यह प्लेटो के गुरु रहने के बाद भी अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, लेकिन फिर भी वह प्लेटो का क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, अपने गुरु की भी आलोचना करता है अरस्तु। और यहाँ पर वह लिखता है कि विषमता जो है अनेक राज्यों में, विषमता यानी कि असमानता,
असमानता जो है अनेक राज्यों में विद्रोह का कारण सिद्ध होती है। देखिए, आप उदाहरण लीजिएगा तो विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, वह क्यों हुए हैं? सब विषमता के कारण ही हुए हैं। समानता प्राप्ति के लिए, आज़ादी प्राप्ति के लिए। क्यों आज़ादी की जरूरत थी? हमको तंग किया जाता था, सताया जाता था, हमारी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, हमको जो है नहीं सुना जाता था, हमारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसी कारण ना। तो समानता प्राप्ति के लिए जो है जो विषमताएं थी, उसको एक बहुत बड़ा कारण कौन मानते हैं? अरस्तु मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद यह क्या कहते हैं कि समानता का विचार जो है वह बहुत जटिल है। समानता जैसे हम अभी बोल दे रहे हैं कि जो है एक लाइन में कि अवसर मिल जाए डेवलप होने का, सबके लिए समान वातावरण बन जाए, यह जो है वह समानता है। लेकिन जो फिलॉसफर हुए हैं वह नहीं मानते हैं इसको, बोलते हैं कि यह बहुत टिपिकल है इसको परिभाषित करना। इवन इसको जो है इसकी परिभाषाओं में भी जो है मतैक्य है, मतैक्य नहीं है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर और चीजें क्या कहती है कि मनुष्यों के साथ समानता का बर्ताव होना चाहिए। यह नहीं है कि मनुष्य जो है वास्तव में समान है। मनुष्य जो है वह, अरस्तु क्या बोलते हैं कि मनुष्य जो है वह समान नहीं है। वह मैं बताऊं, वो आपको, वह जो राज्य का कंसेप्ट बनाते हैं, उस राज्य के कंसेप्ट में वह दास जो होते हैं ना, दास से समझते हैं आप लोग, दास जो सेवा करते हैं अपने मालिकों की, और वहाँ की महिलाएं, ये दो जो लोग होते हैं उनको नागरिक नहीं मानता है। और इसको वोटिंग राइट्स को छोड़ दीजिए, उनको पढ़ने की फ्रीडम नहीं थी, उनको अपने कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी, उनको समानता नाम की तो बात ही सोचना दुभर था। तो ये व्यवस्था थी उस समय। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि और जो है किन किन तरह की जो है विषमताएं जो है वह पाई जाती है। और इस केस में हम लोग पढ़ेंगे रूसो को। जे रूसो एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उनकी एक पुस्तक है अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इसमें वह दो प्रकार के विषमता की बात करते हैं। कितने प्रकार की बात करते हैं? दो प्रकार की विषमता की बात करते हैं। और पहली विषमता जो है वह कहते हैं प्राकृतिक विषमता है। विषमता का मतलब डिफरेंस, अंतर, ठीक है ना। और दूसरी विषमता जो है वह परंपरागत विषमता है। तो पहली विषमता जो है वह सब कोई स्वीकार कर लेता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। जैसे किसी का काला जन्म लेना, किसी का गोरा जन्म लेना, किसी का अमीर घर में जन्म लेना, किसी का विकलांग जन्म हो जाना, किसी को बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का जन्म लेना, इस पर कोई नियंत्रण है? किसी का नियंत्रण नहीं होता है। जो जैसे जन्म लेता है वह उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता। हाँ, उसमें कमी किया जा सकता है। अमीर घर में है तो उसको बनाए रह सकता है, गरीब घर में अगर जन्म लिया है तो वह अमीर अपने आप को बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें है, कोई व्यक्ति अगर डांस करने में बहुत अच्छा है तो क्या कोई अगर व्यक्ति जो नहीं डांस करना चाहता वो कहता कि हम कैसे समान हैं? तो वो समानता जो है बराबर नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्राकृतिक से हमको जब जन्म से आती है तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है प्राकृतिक विषमता। और परंपरागत विषमता वैसी विषमता है जिसको समाज ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? समाज ने। जैसे जाति हुआ, धर्म हुआ, संप्रदाय हुआ, उच्च नीच जाति का बोध जो होता है, गरीब अमीर का जो है डिफरेंस होता है, ये सारी व्यवस्थाएं जो आती है वह जो है वह किस में आती है? कन्वेंशनल इनइक्वालिटी में आती है। और इसको जो है वह समाप्त किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। समाप्त तो पूरी तरह शायद संभव नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जो गैप है उसको कम जरूर किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है हम लोग देखिए अभी बात किए थे ना कि भेदभाव जो है वह किस प्रकार से होता है, वह यहाँ पर चीजें जो है वह बताई गई है, ठीक है। ये बता दिए थे पहले ही आप लोग को। हाँ देखिए, ये विपरीत भेदभाव जो है था कि एक जो है सामान्य व्यक्ति जो होता है वह कैसे कहता है कि साहब किसी को जो है रिजर्वेशन दिया हुआ है तो हम तो जो है नहीं उसको लाभ मिल रहा है। लेकिन यह रिजर्वेशन क्यों दिया गया
उसको डेवलपमेंट, लोक कल्याणकारी जो है कार्य होता है। आप देखते हैं ना कि जो बीपीएल परिवार होते हैं उसको अनाज दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के अन्य सुविधाएं दी जाती है, तेल दिया जाता है, मसाला दिया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, वृद्धा पेंशन दिया जाता है जो गरीब घर के होते हैं उनके लिए। तो यह क्यों दिया जाता है? वह उसको नहीं दिया जाएगा तो वह उनकी लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल होगा, वह शायद नहीं जिंदा रह पाएंगे। तो ऐसी स्थिति इसलिए बनाई गई ताकि जो सताए गए लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको ऊपर उठाना उन राज्य सरकार का कार्य होता है। आज जितने भी राज्य हैं ना, वह लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं। लोक कल्याणकारी मतलब जनता के कल्याण करने का काम, वेलफेयर स्टेट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहते हैं विपरीत विभेद भाव वाले जो विचारधारा के लोग हैं, यह व्यवस्था जो है यूएसए से आई है। वहाँ पर लोग कहते हैं कि सबको तो एक समान फिर नहीं बातें हो रही है, किसी को विशेष लाभ दिया जा रहा है, किसी को जो है टैक्स ले लिया जा रहा है, किसी का कमाया हुआ पैसा टैक्स के रूप में लिया जा रहा है और जो है उसको खर्च कर दिया जा रहा है गरीबों पर। जो व्यक्ति बहुत ईमानदारी से पैसा कमाया, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट उससे पैसा ले लेती है और वह पैसा जो है अगर गरीबों के काम पर करती है तो गरीब तो हमेशा गरीब ही बना रहेगा, वह काम तो करेगा नहीं। इस तरह की चीज़ें जो है बात आती है, तब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विपरीत भेदभाव की बात, समानता वाली बात बोलेंगे। लेकिन यह चीज़ें सही नहीं है, यह चीज़ें सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? यह कह करके हम जो वैसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है सहयोग की, सपोर्ट की, उसको मदद नहीं करेंगे तो फिर तो वह वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, बल्कि और नीचे ही चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को यह फर्ज बनता है, यह दायित्व बनता है कि वह उनके उत्थान के लिए कार्य करे, और इस तरह के कार्य होती भी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समानता होती कितने कितने प्रकार की है। तो दो तरह की समानता देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक है औपचारिक समानता और एक है तात्विक समानता। औपचारिक समानता में जो है आप सब चीज़ें आदमी चाहता है जनरली कि समान हो, अच्छा अच्छा सब चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें आएगी। कानूनी समानता उसका भाग होगा और राजनीतिक समानता उसके दो, मान समझ लीजिए कि इसके दो बच्चे हैं इसके, ठीक है, इसके दो बच्चे हैं औपचारिक समानता के, वह कानूनी समानता है और राजनीतिक समानता है। ठीक है, और उसी प्रकार तात्विक समानता की बात करेंगे, सब्सटेंटिव समानता की बात करेंगे, तो इसको में जो विषमता प्रचलित है समाज में, जो समाज ने डेवलप किया है विषमता, उसकी यहाँ पर बात आएगी। और इसके जो बच्चे हैं उसको नाम हम लोग जानेंगे किससे? सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। यह प्रश्न जो है परीक्षाओं में ना सिर्फ इंटर लेवल पे बल्कि बीए, एमए और प्रोफेसर्स रैंक की जो परीक्षा होती है ना, उसमें भी आता है कि यह सामाजिक समानता किसके भाग हैं, तात्विक समानता के या औपचारिक समानता के, या इसी में से तीन दे दिया जाएगा कि राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। इसमें से कौन जो है औपचारिक समानता का उदाहरण है? प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि औपचारिक समानता के उदाहरण हैं राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपको राजनीतिक समानता चुनना पड़ेगा। इस तरह से ना सिर्फ इंटर में तो खैर इतना टफ नहीं आता है, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऊपर के कक्षाओं में इस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद देखिए रूसो जो है वह एक लिखते हैं किताब, यह किताब आप लोग याद रखेंगे, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वह रूसो की पुस्तक है, जिसमें वह कहते हैं कि मनुष्य जो है वह हमेशा बंधनों से जकड़ा हुआ रहता है। जन्म स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हमेशा जो है क्या है, बंधनों से जकड़ा हुआ रहता है। चाह कर करके भी जो है वह सब अपनी इच्छा अनुसार नहीं काम कर सकता है। अगर यहाँ पर हमको पढ़ाने का भी मन नहीं भी रहेगा तो भी हमको पढ़ाना पड़ेगा। जो इच्छा हमारी नहीं है वो भी करना पड़ता है। अच्छा सर कह रहे हैं ठीक है कर लेते हैं, खाने की इच्छा नहीं है लेकिन सर बोल रहे हैं लीजिए ना खाइए ना, अच्छा ठीक है सर खा लेते हैं। बहुत ऐसे रिलेशन होते हैं जहां पर जो है लोग उस बात को नहीं इच्छा होने के बाद भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो यह सोशल जो है वह चेन के रूप में जाना जाता है। आइए हम लोग फिर से एक बार कानूनी समानता की जो है वह बात करते हैं थोड़ा सा। हालांकि यह बातें हम लोग पूर्व में भी डिस्कस किए थे थोड़ी सी। यहाँ पर एक उदाहरण में यहाँ पर आपको यह बताना चाहूँगा। देखिए ब्रिटेन का है, 1918 का जिक्र है। ब्रिटेन में 1918 तक यह माना जाता था कि जिन नागरिकों को
गवर्नमेंट सहयोग करती है, सपोर्ट कर रही है उनके उत्थान के लिए, उनको लीगल एड्स की ज़रूरत नहीं है, उसको लीगल एड्स की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कानूनी समानता उसको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष सुविधा की आवश्यकता नहीं है। वह चूंकि वह गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसको इस चीज़ की जो है आवश्यकता नहीं है, यह माना जाता है। और यहाँ पर एक पुस्तक जो है आप याद रखिएगा, यह इक्वलिटी बिफोर द लॉ, उनके JJR ल्यूक्स की एक पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1976 में लिखते हैं। परीक्षाओं में यह पुस्तक आते रहता है कि यह जो है किनकी लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे, देखिए 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताए थे आप लोग, हम एक फॉर्मल में 2 था और एक सब्सटेंटिव जो था उसमें 2 था। तो एक हम लोग पढ़ लिए कानूनी समानता, अब पढ़ रहे हैं दूसरा राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता जो है वह फॉर्मल इक्वलिटी जो है उसी का पार्ट है, उसी का वह प्रकार है, ठीक है ना। अब राजनीतिक समानता से हम लोग क्या समझते हैं? राजनीतिक समानता के अंतर्गत हम लोग यह जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, सबसे पहले यह जान लीजिए कि एक वोट प्राप्त होता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट जो है डालने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद जो है और कौन से उसको प्राप्त होते हैं अधिकार? वह इलेक्शंस में जो है वह प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है। वह निर्णय जो बॉडी होती है, निर्णय करने वाली बॉडी जो होती है, डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, उसके में शामिल होकर के देश के लिए पॉलिसी निर्धारित करने का उसको अधिकार प्राप्त होता है। अब आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो कौन सी बड़ी बात है, सबको, उनको भी एक वोट प्राप्त है, हमको भी एक वोट प्राप्त है। लेकिन जब आप पहले की स्थिति जानेंगे तो आपको शायद यह नहीं जानकारी हो, या हो सकता है जानकारी हो भी, कि सबको एक समान वोटिंग राइट्स नहीं प्राप्त था। आज जो डेवलप स्टेट है USA, कभी वहां भी सबको वोटिंग राइट्स प्राप्त नहीं थे। इवन महिलाओं को तो वोटिंग राइट्स बहुत बाद में प्राप्त हुए हैं, महिला को वोटिंग राइट्स भी प्राप्त नहीं हुआ करते थे, और सामाजिक और आर्थिक राइट्स तो बहुत दूर की बात है। तो 1920 में USA में महिलाओं को यह राइट प्राप्त होता है, और सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ऐसा देश है जहां पर 1893 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स प्राप्त होता है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया था? तो वो न्यूजीलैंड ने दिया था, और वह 1893 में दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखिए 2 कोट यहाँ पर लिखे गए हैं। डी राफेल का प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी उनकी पुस्तक है, जिसमें वह फ्रांसीसी क्रांति के जो स्थिति थी वहाँ पर महिला किस प्रकार अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ती हैं और उसको फिर से जो है चीज़ें प्राप्त करती हैं। अलेक्सी डी टॉकविले जो हैं, उनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। 1835 में यह पुस्तक लिखते हैं, और यह अमेरिका से हैं। और वहाँ पर जो व्यवस्था होती है वह लिखते हैं कि जो विसंगति है समाज में, जो असमानता है, वह बहुत दिन तक इस प्रकार नहीं रहेगी। वह यहाँ पर डेमोक्रेसी इन अमेरिका, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह उच्च कक्षाओं में भी यह पूछा जाता है कि यह पुस्तक किनकी है, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे कि यह क्या बोले हैं। डी राफेल जो है फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहे हैं, और अलेक्सी डी टॉकविले जो है वह अमेरिका की जो स्थिति है उसके संबंध में बात करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं सब्सटेंटिव जो इक्वलिटी था उसके बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक समानता की बात करते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है वह क्या कहता है कि कानूनी राजनीतिक समानता जो है वह कैसे प्राप्त होगा। समाज ने जो विसंगतियां बनाई है उसको हटाने के लिए ही जो है राज्य नाम की व्यवस्था हुई है। राज्य नामक संस्थान जो है कैसे डेवलप हुआ। आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत एक राज्य है, उसकी एक सरकार है, लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं ना कि कभी मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, जंगलों में रहा करता था, वहां राज्य नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो कैसे लोग आ गए, राज्य कैसे बन गया? तो राज्य जो भी बना तो उसके पीछे कई सारे थ्योरी हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें जो है राज्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक जो बहुत प्रचलित थ्योरी है वह है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति जो होती है वह
जो समाज की समस्या होती है उसको समाधान के लिए होती है। तो यह जो समस्या है वह सामाजिक और आर्थिक, यह राज्य का भी तो कार्य है ना। और यह सारे कार्य जो है वह राज्य जो कैसे करती है, वह विभिन्न प्रकार के उसके कल्याण की व्यवस्था कर करके उन्नत जीवन बनाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह कार्य करती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है बात करता है। पहले तो है असंतुलन को सुधार कर करके यह करेगा, जो गड़बड़ी है उसको लाने का एक जगह कार्य करेगा। उसके बाद फिर जो है उसको कल्याणकारी व्यवस्था करके करेगा, और जब विषमता है उसमें कटौती कर करके इस तरह की व्यवस्था करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से कंडीशन ऐसे होंगे जिसमें समानता प्राप्त होना संभव है। और यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए केवल पॉइंट में लिखा हूँ, और वह बहुत सी चीज़ें आप खुद भी समझ सकते हैं। स्वतंत्रता और समानता की संतुलन जो है वह बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत स्वतंत्रता हो समानता नहीं हो, दोनों जब बैलेंस होगा तभी जो है वह क्या होगा, समानता सही से चलेगी। अब विशेषाधिकार का जो है अभाव होना चाहिए, सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, तब जो है हम लोग यह अपेक्षा करेंगे कि समानता उस स्टेट में जो है वह प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अवसर समान मिले। धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऐसी स्थिति जब होती है, धर्म निरपेक्ष राज्य की जब व्यवस्था होती है, तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं वह सबको एक समान मानता है। जैसे बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो अपना उनका एक धर्म होता है। जैसे अगर बात हम पाकिस्तान की करें तो वहाँ पर इस्लाम धर्म जो है राष्ट्रीय धर्म माना जाता है, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति वहाँ पर भेदभाव की बात जो है आती है सामने, देखने में सुनने में विभिन्न माध्यमों से। ठीक है, लेकिन जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, बहुत से राज्य हैं जिनको अपने राष्ट्र की एक धर्म होता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग सभी धर्मों को समान रूप से जो है मानते हैं, और ऐसी व्यवस्था में समानता नाम की जो चीज़ है वह ज़्यादा डेवलप होने की चांसेस बढ़ती है। ठीक है, और जहाँ तक हो सके, देखिए लास्ट पॉइंट जो है अधिकतम सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना। यहाँ पर सबको बराबर करने की बात नहीं किया गया है, अधिकतम सीमा जहाँ तक संभव हो वह बराबर करने की बात जो है करनी होगी, समानता की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए कार्य करना होगा, वैसी परिस्थितियाँ बनानी होगी, तब जो है वह संभव हो सकता है। अब देखिए हम लोग बात किए थे कि समानता और स्वतंत्रता में जो है क्या संबंध है, वह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरह के विचार आते हैं, दो तरह के विद्वान इस बीच में आते हैं। एक तो कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता जो है एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के जो है 36 का आंकड़ा है, जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता नहीं होगी, जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी। एक बात। दूसरे पक्ष जो मानने वाले लोग हैं वह कहते हैं ना ना, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता होगी ही होगी, एक दूसरे के अस्तित्व पर ही जो है वह दोनों जो है निर्भर करती है, वह एक दूसरे का पूरक है। पूरक कहने का मतलब साथ साथ चलने वाली, एक साथ जिंदा रहने वाली है। जहाँ स्वतंत्रता होगी तब स्वतंत्रता समानता रहेगी, अदरवाइज वह नहीं रहेगी। तो क्या इसमें जो है कुछ विद्वानों के नाम हैं, आर.एस. टाउनी है, H.J. लॉस्की है, और C.B. मैकफर्सन जो है इस बात को मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब जो है वह दोनों जो है साथ साथ रहते हैं। देखिए क्या कहता है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसकी व्याख्या सब मनुष्यों की समान स्वतंत्रता के रूप में की जाए। हम किसी को समान करने के लिए किसी की स्वतंत्रता का हनन कर दें तो वह तो समानता एक्सेप्ट नहीं होगा समाज में। किसी के धन को लेकर के गरीब को दे दें पूरा और कहेंगे आप लोग बराबर होगा, तो कोई एक्सेप्ट करेगा? इसको नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए जो है राज्य जो है वह कार्य करता है, उसको बराबर अवसर मिलता है, उसको डेवलपमेंट करने का संसाधन दिया जाता है ना। तो यह जो चीज़ें हैं वह एक मत जो है मानने वाले ये हैं कि जो है वह एक दूसरे का पूरक है, और दूसरा जो मत है वह कहता है कि नहीं, यह दोनों जो है एक दूसरे के बाधक हैं। अब देखिए इसमें नाम आप तीन को याद रखेंगे कि बाधक कौन है और जो है पूरक कौन है। इस तरह से प्रश्न जो है परीक्षा में आता है, यह पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता और समानता के पूरक मानने वाले कौन हैं।
3 जो अभी नाम बताए थे उसमें से एक चौथा नाम ये वाला उसमें से घुसा दिया जाएगा और कहेगा कि चुनिए इसको। तो जब आपको याद नहीं होगा तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनना, ठीक है ना। तो नाम याद रखने का प्रयास करेंगे कि अलेक्सी डी टॉकविले जो है, जे.एस. मिल जो है, F.A. हेक जो है, वह क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के बीच में बाधक है, ठीक है ना। इसको देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, लोकतंत्र विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है स्वतंत्रता के लिए उतना बड़ा खतरा है। जितने हम समान करने के लिए बात करते हैं ना उतनी स्वतंत्रताओं का जो है वहाँ पर हनन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे जो है देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उसके पार्ट्स दिए हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा देर मैं समय नहीं लूँगा, उसका कुछ भाग दिया हुआ है, जैसे प्राकृतिक समानता है, प्राकृतिक समानता में हम बात किए थे ना कि जो है ईश्वर जो है भगवान ने मनुष्य को बनाया है इसलिए वह जो है प्राकृतिक रूप से सब समान है। नागरिक समानता, जहाँ किसी राज्य की जो है जितने भी नागरिक होते हैं वह उसके साथ समान ट्रीटमेंट जब करता है तो उसको नागरिक स्वतंत्रता कहता है। एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि नागरिक स्वतंत्रता और एक व्यक्तिगत जो पॉलिटिकल स्वतंत्रता होती है वह उन सब चीज़ों में समानता नहीं होती है, कुछ अंतर होता है। कुछ ऐसे राइट्स जो हैं सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं, कुछ जो है नागरिकों को प्राप्त होते हैं केवल। पॉलिटिकल राइट जैसे है वोट देने का अधिकार, तो क्या मेरे यहाँ के कोई विदेशी जो आता है घूमने के लिए वह भी पॉलिटिकल राइट्स इस्तेमाल कर सकता है, वह वोट दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो यह सिर्फ जो नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। लेकिन कोई अगर बाहरी व्यक्ति आता है तो उसको अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार तो उसको वह दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसको जीने का अधिकार, सांस लेना मना कर देगा, ऐसा चीज़ें नहीं होती है। तो कुछ जो है स्पेशल अपने नागरिकों के लिए होते हैं और कुछ जो अधिकार होते हैं वह सबके लिए समानता की बात होती है, ठीक है। उसी प्रकार सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता, ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। अब है यहाँ पर एक नई चीज़ है सांस्कृतिक समानता। अब संस्कृति कहने का क्या मतलब है? जो हम लोग कल्चर फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर जो है वह क्या है? हम किसी बड़े को जो है सम्मान के नज़र से देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और जो हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, माता पिता जो हमें सिखाते आ रहे हैं उसको फॉलो करते आ रहे हैं। जो हमारी कल्चर है कि बड़ों का इज्जत करना, अपने कार्य को सही से करना, ठीक है ना, वह एक कल्चर है। तो वह अब कल्चर कई प्रकार का है। साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, यहाँ का बिहार का कल्चर अलग है, दूसरे राज्य का कल्चर अलग है ना। तो अब हम कहेंगे कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, तुम कर रहे हो गलत है, ये तो बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? सांस्कृतिक समानता। संस्कृति जिस प्रकार में हम लोग हैं वह दूसरे जो लोग हैं उसको हम माने कि हाँ वह भी अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है। अवसर की समता हम लोग पढ़ लिए हैं। शिक्षा की समानता भी जो है हम लोग जानते हैं कि अब इसमें विभेद नहीं किया जाता है, सबको पढ़ने का जो है वह समान अवसर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है क्लास समाप्त करने से पहले देखिए एक स्लाइड और है, वह देखिए यहाँ पर आप देखिए 3 जो है थ्योरी आया है। एक है नारीवाद जिसको इंग्लिश में फेमिनिज्म बोलते हैं, दूसरा है समाजवाद जिसको सोशलिज्म बोलते हैं और तीसरा है मार्क्सवाद जिसको मार्क्सिज्म बोलते हैं। यह समानता के क्रम में 3 विचारधाराएं जो है उत्पन्न होती हैं। कितने विचारधाराएं हैं? 3 विचारधाराएं, ठीक है। और नारीवादी विचारधारा जो होती है, मैं बताया था आपको कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में वहाँ पर मध्यम वर्ग जब क्रांति करता है, वहाँ पर जो राजतंत्र होता है उसको समाप्त किया जाता है, तो वह महिला अधिकार प्राप्ति के लिए यह बातें सारी आती हैं। और महिलावादी विचार यह नहीं कहते हैं कि हमको पुरुष से ज़्यादा आगे जाना है, वह क्या कहते हैं कि हमको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जो पुरुष कर सकते हैं वो सारे कार्य हमको भी करने की आज़ादी होनी चाहिए। यह बात कौन करता है? नारीवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वह इसको मानते हैं। और इस केस में हम लोग बहुत से विद्वानों का नाम ले सकते हैं, जैसे आपका जे.एस. मिल जो आप शुरू में पहले बात कर रहे थे, वह भी एक पुरुष होते हुए भी वह एक महिला फेमिनिस्ट थिंकर के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। बहुत सारे विद्वान इसमें आते हैं, जैसे मैरी वॉल्सन-स्क्रॉफ्ट आती है, उसके बाद आपका रोजा लग्जमबर्ग आती है, और भी कई सारे जो है विद्वान इसको में आप जान सकते हैं।
बेटी फ्रीडन है। तो ये सारे जो विचारधारा जो मानने वाले लोग हैं वह नारीवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। अब समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? देखिए, पहले जो है वह कैपिटल जो होता था ना, जो संसाधन होते थे उत्पादन के, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का, किसी धर्म विशेष का, किसी वर्ग विशेष का अधिकार हुआ करता था, और वह उसके अनुसार जो है वह अपने समाज को वह सप्लाई किया करता था। ऐसा नहीं था कि कोई संसाधन जैसे अभी बाजार में हम लोग उपलब्ध है, जिस प्रकार हम लोग प्राप्त कर ले रहे हैं आसानी से, उस प्रकार हमेशा व्यवस्था नहीं हुआ करते थे। जब समाजवादी व्यवस्था आई, समाजवाद की कल्पना की गई, तो इसको में जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर राज्य का अधिकार होता है, और राज्य के अधिकार होने पर जो है सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्राप्त होता है डेवलपमेंट करने का, उसको समान रूप से संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। और तीसरा जो विचारधारा है वह मार्क्सवाद है। अब मार्क्सवाद क्या विचारधारा है? तो कार्ल मार्क्स जो है, पॉलिटिकल साइंस में बिना कार्ल मार्क्स पढ़े ज्ञान जो है पूरी नहीं हो सकती है। यह ऐसा विद्वान है जो पॉलिटिकल साइंस के लिए समझिए कि जो है प्राण है। तो मार्क्स के जो विचार थे वह कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास पाने के लिए सारा संसार है और खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार जो है वह पड़ा हुआ है। वह बात करता है एलिनेशन का, वह बात करता है आपका वैज्ञानिक समाजवाद का, और वह पहले वैज्ञानिक हुए, पहले फिलोसफर हुए जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की बात करी है। तो उनके विचार जो है ना, वह कहता है कि हर चीज के पीछे जो है वह क्या कारण है? मैटर कारण है, यानी कि पैसा कारण है। हर जो गतिविधि होती है उसके पीछे क्या कारण है? पैसा कारण है, ठीक है ना। पैसे से सारा काम होता है। मटेरियल जो है हर कार्य में जो है वह पीछे है। कोई भी गतिविधि होती है तो उसके पीछे जो है वह मटेरियलिज्म कार्य करता है। वह सारे मजदूरों को इसी चलते कहता है कि तुम एक हो जाओ तो तुम्हारी स्थिति जो है वह बदल सकती है। इस तरह की चीजें जो है वह समानता में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे एक निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर एल.टी. हॉबहाउस जो है, उनकी पुस्तक है द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, 1922 में लिखते हैं। उसमें वह लिखते हैं कि न्याय का नाम आते ही, न्याय जस्टिस, जस्टिस का नाम आते ही सब लोग जो है नतमस्तक हो जाते हैं कि हाँ हाँ न्याय होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है समानता की तो सब लोग जो है नाक बहुत सिकुड़ाने लगते हैं कि हाँ समान कैसे हो जाएगा, हम बहुत सुंदर हैं, तू जो है काली है, तू हमारे समान कैसे हो जाएगी। हम बहुत इंटेलिजेंट हैं पढ़ने में, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम हमारे समान कैसे हो जाओगे। तो ये चीजें जो है आदमी प्राप्त नहीं करना चाहता, नहीं देना चाहता है दूसरों को। समान वैल्यू जो है वह इंसान का ये सब फितरत है कि वह चाहता है कि अगला व्यक्ति को जो है हमसे वह कम रहे। तो जब तक आदमी इस तरह की चीजें स्वयं नहीं करना चाहेगा तब तक यह चीजें संभव नहीं है। और इसी के साथ जो है उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गृह कार्य पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट जो है बोर्ड पे चलेंगे और जो जो चीज़ आज हम लोग पढ़े हैं अभी उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़े इक्वलिटी, इक्वलिटी, और इसको में हम लोग क्या पढ़े कि यह जो शब्द है वह किससे आया है? फ्रेंच से आया है या लैटिन से आया है। इसमें 3 शब्द हम लोग पढ़े थे, इक्वालस, इक्वालिस और इक्वालेटस, यह 3 शब्द पढ़े थे। उसके बाद जो है हम लोग विभिन्न विद्वानों के बारे में पढ़े थे, परिभाषाएं पढ़े थे, है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे? जिसमें हम लोग पढ़े थे आपका लास्की की परिभाषा पढ़े थे, जे.एस. मिल की परिभाषा पढ़े थे, डी.डी. रफील की परिभाषा पढ़े थे, और भी कई सारी परिभाषाएं जो है हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम लोग बांटे थे कि जो है वह कितने प्रकार की समानता है, वह पढ़े थे हम लोग फॉर्मल
इक्वलिटी, जिसको हम लोग औपचारिक समानता बोलते हैं, और फिर दूसरा तरफ था सब्सटेंसिव इक्वलिटी। ठीक है, फिर इसको भी हम लोग दो भाग में बांटे थे। इसमें था कानूनी समानता, ठीक है, यहां था राजनीतिक समानता, यहां था फिर इसको में हम लोग अलग अलग किए थे सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। ठीक है, ये चीजें पढ़े थे। उसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे समानता के दो चीज जो था, समानता और स्वतंत्रता। यह इसको कैसे दो तरह के विद्वान जो हैं वह क्या मानते हैं, एक तो है वह कहते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है, और दूसरा जो है वह क्या बोलते हैं, वह एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी, हम लोग जो है अभी तक इसको पढ़े हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा गृह कार्य की ओर। गृह कार्य में है पहला कि किसी को इतना अधिकार ना मिले कि वह अपने पड़ोसी से आगे निकल जाए और उसे नागरिकता भी ना मिले। तो यह कौन बोलते हैं, देखिए डी डी राफेल इस तरह की बात नहीं बोले थे, रूसो भी इस तरह की बात नहीं बोले हैं, तो यह बात जो है वह कौन बोलते हैं, वह लास्की बोलते हैं। ठीक है, आगे यह पुस्तक है द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। यह किनकी पुस्तक है, तो यह जे रूसो की पुस्तक है, जिसमें वह दो प्रकार की इनइक्वालिटी की बात करते हैं। पहला जो है वह प्राकृतिक विषमता, और दूसरा जो था वह परंपरागत विषमता था। ठीक है, अब समानता के विविध रूपों के नाम बताए। तो अभी तो हम लोग बात किए थे ना, प्राकृतिक समानता है, राजनीतिक समानता है, आर्थिक समानता है, कई सारे जो है हमने आपको दिखाया भी था। ठीक है, विपरीत भेदभाव का आशय क्या है, यह भी बात किए थे हम लोग कि यह यूएसए से टर्म आया था, और वहाँ पर जो है समाज में जो है कैसे जो जब लोक कल्याणकारी की व्यवस्था करती है गवर्नमेंट, तो जो जिनको नहीं प्राप्त होता है वह यह बात करते हैं कि जो है यह विपरीत भेदभाव जो है गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, अब आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानताओं की प्राप्ति जो है वह बेकार है। ठीक है, तो यह बात सही है या गलत है, यह अपने आप से आपको जो है लिखना है कि जब इकोनॉमिक समानता हमको नहीं प्राप्त होती है तो दुनिया के सब चीज़ें मिल जाए और हम आर्थिक रूप से समान नहीं हो, तो वह किस प्रकार से समानता है, इस पर जो है आपको लिखने के लिए इस तरह के व्याख्यात्मक प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्लास पसंद आई होगी। इसको अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक निश्चित रूप से शेयर करेंगे। फिर से मिलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।